नमस्कार। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, बच्चों के बार बार व्हाट्सएप पे कॉल आ रहे हैं, वीडियो वो मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली में ग्रुप 56 की कमीशन ने, चेयरमैन साहब ने क्या किया, एससी की कट ऑफ को नहीं बदला, ध्यान से सुनना, जनरल की कट ऑफ को नहीं बदला, बीसीए की कट ऑफ को नहीं बदला। ठीक है, इनकी कट ऑफ को नहीं बदला चेयरमैन साहब ने। इन तीन कैटेगरी, कौन कौन सी फिर से बोल रहा हूँ मैं, एससी की कट ऑफ, बीसीए की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ, इनको नहीं बदला। चलिए जी, अब कट ऑफ किसकी बदली है? कट ऑफ बदली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 56 ग्रुप की कट ऑफ पहले 69 थी, अब कितनी हो गई है आपकी? 65 हो गई है। नंबर एक बात, यानी 4 नंबर कट ऑफ कम की है आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी भोपाल सिंह खत्री ने। उसके बाद आपकी बीसीबी की जो कट ऑफ थी, आज जो सुबह नोटिस आया था, कल शाम को रात को नोटिस आया था, उसमें थी 68, और आज जो आपका नोटिस आया है उसमें है 65, यानी 3 नंबर कम की है। तो ग्रुप नंबर 56 में सिर्फ 2 कैटेगरियों की कट ऑफ बदली है। एक बदली है ईडब्ल्यूएस की जिसकी 69 से 65 की है, एक बदली है बीसीबी की जिसकी 68 से 65 की है। यानी 3 नंबर बीसीबी वालों के घटा दिए कट ऑफ के, और ईडब्ल्यूएस के 4 नंबर घटा दिए। इससे हुआ क्या है, इन दोनों कैटेगरी के मिला के 10,000 बच्चे नए आ गए हैं। ठीक है, कितने बच्चे आ गए नए? 10,000, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के और आपके बीसीबी के। अब ये क्यों किया गया है मेरी समझ से बाहर है। अब इन 10,000 बच्चों को ऐड कर लिया है, तो अब ईडब्ल्यूएस के जो टोटल बच्चे हो गए हैं वो हो गए हैं आपके 8 गुना 6.5 पहले ही ईडब्ल्यूएस में थे कैंडिडेट, और अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 9 के करीब हो गए हैं। पूरे 9 नहीं है, लेकिन 9 गुना कैंडिडेट हो गए हैं आपके ईडब्ल्यूएस के, और लगभग 6.5 गुना या 7 गुना के आसपास कैंडिडेट आपके बीसीबी के हो गए हैं। और इन्होंने कोई भी कारण नहीं बताया कि क्यों इनको किया है। इसका कारण कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस की, बीसीबी की, जनरल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एससी की तो पहले ही कम है, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ है, बाकी जनरल के तो 4 गुना बच्चे रह गए, एससी के भी 4 गुना बच्चे रह गए, बीसीए के भी 4 गुना बच्चे रह गए, ईडब्ल्यूएस के बच्चे बढ़ के 9 गुना हो गए, और आपके बीसीबी के बढ़ के बच्चे गुना लगभग 6.5 गुना हो गए या 7 गुना हो गए। तो अब मुझे बताओ कहाँ गई वो पॉलिसी? क्या ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है, या बीसीबी वाले को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गया? जनरल के बच्चे, एससी के बच्चे, बीसीए के बच्चे मर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? आपने तो इनके 8-8 या 9 गुना बुला लिए डब्ल्यूएस के, बाकी ये 4-4 गुना। ये तो नाइंसाफी, सरासर नाइंसाफी हुई है ये तो। या तो आप सभी के कम करते, सभी के इक्वल बच्चे करते। ठीक है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी कर दी इन्होंने, और ये कोई रूल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको सबूत देता हूँ जिस बेस पे कट ऑफ कम नहीं हो सकती। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ये शॉर्ट लिस्टिंग का मामला है, यानी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है कोई एग्ज़ाम देने के लिए। क्या किया जा रहा है? शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है आपको अगला एग्ज़ाम देने के लिए। जब आपको अगला एग्ज़ाम देने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो उसमें रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो सकता। और चेयरमैन ने इसका 1 महीने पहले 28 जून को दैनिक सवेरा में इंटरव्यू दिया, और सबूत भी दिया साथ में। वो सबूत मैं आपको सामने आप पेश करने जा रहा हूँ। वो सबूत में उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है शॉर्ट लिस्टिंग में लागू नहीं हो सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या नहीं हो सकता है? लागू नहीं हो सकता है ये फॉर्मूला। और इसका सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस सबूत को अपने पास रख लेना, ठीक है, और इस सबूत को चेयरमैन तक भी पहुँचा देना। मैंने खुद पर्सनल मैसेज करिए चेयरमैन को पहुँचा दिया है, क्योंकि इतनी गंभीर मसला है। जब चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगेगी, और जितने कैंडिडेट क्वालिफाई है उतने पोस्ट के अगेंस्ट लगेंगे, तो ईडब्ल्यूएस के 9 गुना कैंडिडेट हो गए, और ये तो बीसीबी के कैंडिडेट 7 गुना हो गए, लगभग 6.5 गुना। और जनरल के 4 गुना, एससी के 4 गुना, बीसीए के 4 गुना, बाकी कैटेगरी के इनके जो रिजर्व कैटेगरी उनके 4 गुना। तो बाकी ने क्या कसूर किया है? सबके 9 गुना करो या 8-8 गुना करो। तो मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, ये है वो सबूत। हरियाणा कर्मचारी, ये 28 जून का सबूत है। हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप वार कैटेगरी अनुसार ही 4 गुना उम्मीदवारों की छंटनी करेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये 2 फैसले दे रखे हैं। अब ये फैसले पढ़ लेते हैं। पंजाब व हरियाणा, ध्यान से सुनना, पढ़ भी लेना। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने एचसीएस एंड अलाइड एचसीएस जुडिशियल के 2 अलग अलग मामलों में एक जैसे फैसले दे रखे हैं। आयोग ने
आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया, HCS एंड अलाइड सर्विस सेंटर में 2 सितंबर 2013 को पहला फैसला सुनाया गया। HCS जुडिशियल में 11 फरवरी 2019 को फैसला सुनाया गया था दूसरा। दोनों याचिकाओं में आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों ने चुनौती दी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में उनके ज़्यादा नंबर हैं और मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया। ठीक है, उन्होंने ये चुनौती दी, क्यों नहीं बुलाया गया भाई, जब हमारे ज़्यादा नंबर हैं जनरल कैटेगरी से। परीक्षा 22 दिसंबर 2018 को हुई, जिसमें 286.4 अंक प्राप्त किए थे जो याचिकाकर्ता है उसने, मगर उसे मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उसके अंक कट ऑफ मार्क्स से कम थे। जो उसकी कैटेगरी की कट ऑफ थी उससे नंबर कम थे, जनरल के उससे ज़्यादा थे। उसने 24 फरवरी 2019 को प्रतिवेदन दिया कि जनरल कैटेगरी और BCB कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स रिकास्ट करें, कम की जाए। दलील दी कि BCB कैटेगरी में जिस उम्मीदवार के अंक जनरल कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हैं उसे जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए, उसकी ये मांग थी। उसने ये कहा कि जनरल कैटेगरी से BCB के जो कैंडिडेट के ज़्यादा उसे जनरल माना जाए, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है, किया जाए। याचिकाकर्ता दलील दी कि BCB का उस उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा तो याचिका मुख्य परीक्षा बुलाने वाली सीमा में आ जाएगा, यानी वो एग्जाम दे पाएगा। इस पर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस केस में केवल यह मामला है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार जो चयन प्रक्रिया में मेरिट ज़्यादा हासिल करते हैं को चयन प्रक्रिया पूरी होने पर या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये साफ लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट की स्टेज पर क्या जनरल कैटेगरी में नियुक्ति दी जा सकती है, नियुक्ति मतलब शामिल किया जा सकता है क्या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ये हाईकोर्ट ने पूछा। ठीक है, जब हाईकोर्ट ने, भले ही उसने रिजर्व कैटेगरी में आवेदन किया हो या रिजर्व कैटेगरी स्लॉट में रिजर्व कैटेगरी उम्मीदवार को स्थान मिलना चाहिए, अदालत ने फैसले में लिखा वह एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता केवल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, यानी उसने सिर्फ प्री एग्जाम को क्वालिफाई किया है। जो उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बनाया गया, ये परीक्षा उसको मेन एग्जाम के शॉर्ट लिस्ट के लिए बनाई गई है, ना कि नौकरी देने के लिए बनाई गई है। ये बात हाईकोर्ट ने बोली। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो अंक प्राप्त किए हैं ये अंक मुख्य परीक्षा के गिले नहीं जाएंगे, यानी जो उसने CET प्री के मेंस में जिस बच्चे ने EWS के ने एग्जाम में नंबर लिए हैं वो उसके मेंस के एग्जाम में गिने नहीं जाएंगे, हाईकोर्ट ने ये बोला। ठीक है, हाईकोर्ट ने ये बोला। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने क्वालिफाइंग, यह एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है, ठीक है, इसलिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने क्वालिफाइंग शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट भले ही जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लियो, मगर उसे मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग अपने ही कैटेगरी में रहना होगा। ये हाईकोर्ट के हैं भाई 2 फैसले, 2013 का, 2018 का। ऑफिशियल कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल हरियाणा सेंट्रल पर है, ठीक है। तो उसको अब याचिका मेरिट नहीं है और मेरिट इसकी याचिका खारिज की जाती है, यानी उसको अपनी ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा। जितनी उनकी कैटेगरी की पोस्ट है उतने ही लेने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, उस कैटेगरी में नहीं लिए जाएंगे। तो ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया। 2013 और 2019 का फैसला अपने हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट का है, अपने टेलीग्राम चैनल पे है। अब चेयरमैन को ये पता था, उसके बावजूद चेयरमैन ने ये इस बात को इसको पता होते हुए भी हरियाणा के बच्चों को अंधेरे में रखा और हरियाणा को मैं तो ये कहूँगा बांटने का काम किया उन्होंने। BCB में आपको पता है BCB और EWS को ये बढ़ा दिए नंबर, BCA SC और जनरल के नहीं बढ़ाए, जबकि नंबर बढ़ा नहीं सकते, कैंडिडेट के नंबर नहीं बढ़ा सकते। जितनी कैटेगरी जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट ले सकते हैं, और ये आपके पास सबूत है। ये सबूत मैंने खुद चेयरमैन को भेजा, उनको ये सबूत पता भी था, क्यों उन्हीं की ज़बानी ये उन्होंने बताया है। आपके पास सबूत है। अब ये मैडम श्वेता ढुल को आप भेज सकते हो, अगर कोई जानता है जिसको के पास भी आप ये सबूत भेज सकते हो, आप भेजो, जो भी गणमान्य लोग हैं। ठीक है भाई, मैं इतना ही कर सकता था, मैंने ये सबूत अपने पास रखा था। मुझे पता था कमीशन और गोपाल सिंह खत्री ऐसा ही खेल खेलेंगे जनरल वालों के साथ या बाकी कैटेगरी के साथ। ठीक है, उनके कैंडिडेट कम रखेंगे, बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट को ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब मैंने सारे तथ्य खोल के रख दिए हैं भाई आपके सामने, आपके लिए, आपके हक के लिए। अब आप इसको कहाँ तक पहुँचाओगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सुबह वाली वीडियो पे भी मैंने देख लिया, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बर्बाद हो। ठीक है, आप में एकता है नहीं। ठीक है, आपको सही बात कहने वाले आपको पसंद नहीं है, ये मैंने आपको देख लिया। फिर भी मेरा सच्चाई को बताने का फ़र्ज था, सबूत के साथ मैंने सच्चाई को रखा है। ठीक है, मैं तो भाई इसके ऊपर आगे कार्रवाई करूँगा। ठीक है, आप कितने इस पे क्या करते हो वो आप देख सकते हो। ये आपके पास पूरे का पूरा दिखा दिया, और इसकी कॉपी आपको इस केस की दोनों कॉपी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो ये है प्रॉब्लम, ये है धोखा चेयरमैन का और HSSC का। धन्यवाद।